भारत सरकार की दूत और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की सदस्य परिधि शर्मा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए बुनकरों के इलाकों में सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने बुनकरों के वेलफेयर के लिए बनारस के हथकरघा उद्योग को भी देखा। साथ ही परिधि शर्मा बुनकरों के घरों में भी गईं और उनसे हैंडलूम के बारे में जानकारी भी ली। परिधि शर्मा ने कहा, पावरलूम और हैंडलूम के कपड़ों में काफी अंतर होता है। पावरलूम से बनी बनारसी सिल्क साड़ियों और कपड़ों की क्वालिटी में गिरावट आई है, जबकि हैंडलूम के कपड़ों की क्वालिटी बेहतर होती है। इसीलिए हैंडलूम को बढ़ाने की कवायद चल रही है। बुनकरों के बीच में बुनकरों के वेलफेयर के लिए एक बहुत बड़ा मिशन चला रही हूँ, जिसको हम कहते हैं संकल्प फॉर खादी। आज बनारस में हम बनारस की धरोहर को देखने के लिए आए हैं, और बनारस की धरोहर है बनारसी साड़ी, हथकरघा का काम। तो मैम क्या आपने वॉच किया? मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ यहाँ आकर। मैंने सोचा था कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलूम पे काम करते हुए बुनकर लोग दिखेंगे, लेकिन मैंने जब यहाँ आके देखा तो सिर्फ 10% ही यहाँ पे बुनकर लोग हैंडलूम पे काम कर रहे हैं। बाकी पूरा बनारस जो है वो पावरलूम पे कन्वर्ट हो चुका है। ये बहुत आश्चर्यचकित है। तो मैम आगे क्या आपने निर्णय लिया है, क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, मेरा जो निर्णय है और जो मेरी विचारधारा है और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं एक विजन के साथ, जिसको मूवमेंट की तरफ भी हम ले जाना चाहते हैं, कि बुनकरों को जो हाथ से बना हुआ काम है, बुनकर ही क्या, जितने भी ग्राम प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जितनी से ज़्यादा हम लोग प्रचार प्रसार करके उनको पूरा का पूरा हकदार बनाएं, और जिस तरीके से जो धरोहर रही है उसको बरकरार रखें। क्योंकि धरोहर एक बार अगर हम उसको हटा देते हैं तो वो वापस कभी नहीं मिल सकती। जिस तरीके से पावरलूम यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, हम नहीं चाहते कि पावरलूम बढ़े और हैंडलूम जो है वो गायब हो जाए। हैंडलूम को रिवाइव करना और पावरलूम को डिक्लाइन करना, यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ हम अपनी यात्रा पूरी करेंगे। साथ ही परिधि शर्मा ने रेशम के धागे को लेकर आत्मनिर्भर होने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा देश रेशम का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारे यहाँ नेचुरल रेशम उगता है। हम चाइना से सस्ता रेशम लेते हैं, मगर आत्मनिर्भर होने के लिए लोकल और वोकल होना पड़ेगा। ज़्यादा जिसे मैं बोलूँगी फाइबर, जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल फाइबर, चाहे वो सिल्क हो, कॉटन हो, वूल हो, हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं सिल्क के यार्न्स की, कॉटन यार्न्स की और वुलन यार्न्स की। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर है, यहाँ पर ये उगता है। मलबेरी सिल्क जिसे हम बोलते हैं, जिसका आज मैंने देखा कि कतान सिल्क की जो साड़ियाँ बनती हैं, उसका जो फाइबर आता है वो वहाँ बेंगलोर से ये लोग लेते हैं। यही है, बेंगलोर से जो ये लोग लेकर आते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा और कहाँ से आता है, तो उन्होंने बोला चाइना से आता है। हमने बोला आपको चाइना से क्या ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ सस्ता फाइबर मिलता है। तो हम क्यों ना अपना खुद का ही फाइबर क्रिएट करें, और वहाँ से जो प्रोक्योरमेंट है, जो खरीदारी है, वो अपने ही देश से लोकल, जो आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसको प्रमोट कर रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की अगर हमने बात करनी है तो लोकल फॉर वोकल हमें होना पड़ेगा। तो अपने ही लोकल लोगों के साथ मिलकर अगर हम भारत की प्रोक्योरमेंट को ही यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो जो धागा हम बना रहे हैं, चाहे वो सिल्क हो, कॉटन हो या वुलन हो, जो भी नेचुरल फाइबर से है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हम भारत से ही करें, और उसको करने के बाद हम चाइना जैसी जो खुद एक अपने आप में आत्मनिर्भर कंट्रीज हैं, उसको छोड़े और भारत को आत्मनिर्भर बनाए। इस सर्वे के दौरान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की सदस्य परिधि शर्मा को गंदगी और सीवर ओवरफ्लो की समस्या का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने इस समस्या को दुरुस्त करने के लिए बुनकरों को आश्वासन भी दिया। वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट।